गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज नजरपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए थ्योरी दी थी कि इनमें किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि वर्नर थ्योरी जो है वो पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। उपसैचुरेटेड रसायन में पहली थ्योरी थी वर्नर थ्योरी, और इसने बताया था वर्नर ने कि किस प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो और इस कार्य के लिए वर्नर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्नर के अनुसार जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, केंद्रीय धातु परमाणु, वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहली जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता या प्रमुख संयोजकता। ये जो संयोजकता है प्राथमिक संयोजकता, ये मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश चार्ज कितना प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स में यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो धातु आयन प्रेजेंट है उसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, केवल धातु आयन के चार्ज को प्रदर्शित करती है प्राथमिक संयोजकता। और ये जो है आयोनाइजेबल वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता जो है वो कैसे करती है, आयोनाइजेबल वैलेंसी। यानी कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और आयनीय होती है। यानी इस आयनों में फूकतीय आयनों का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पे जब मेटल आयन से प्राथमिक संयोजकता, मेटल आयन की प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए ऋणायन जब आयनीय होती हैं तो अपने क्या प्राप्त होगी, ऋणायन। क्योंकि ऋणायन द्वारा ही इसकी प्राथमिक संयोजकता संतुष्ट होती है। तो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है प्राथमिक संयोजकता। और अब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े जो ऋणायन है ये उपसंयोजक यौगिक जो है उनमें बाह्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि अपने पास ये मेटल और ये लिगेंड, इसको अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं समन्वय मंडल, और ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है समन्वय मंडल या इनर स्फीयर, आंतरिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और ब्रैकेट के बाहर जो कोई ऋणायन प्रेजेंट है, जैसे Cl प्रेजेंट है, तो Cl जो है वो किसका निर्माण कर रहा है, बाह्य क्षेत्र का, आउटर स्फीयर, बाह्य क्षेत्र का निर्माण कर रहा है ऋणायन। ब्रैकेट के बाहर की जो राशियां हैं वो किसका निर्माण करेगी, बाह्य क्षेत्र का। और ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या कहलाता है, आंतरिक क्षेत्र, इनर स्फीयर। तो मेटल की जो प्राथमिक संयोजकता है उससे ऋणायन जुड़े होते हैं, और ये जो ऋणायन है ये उपसंयोजक यौगिकों में बाह्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि लिगेंड जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है वो मेटल से जुड़े हुए हैं, वो प्राथमिक संयोजकता से नहीं द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या हुई, प्राइमरी वैलेंसी केवल मेटल आयन के चार्ज को रिप्रेजेंट करती है कि मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। और ये जो वैलेंसी है ये ऋणायनों द्वारा एग्री होती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाह्य क्षेत्र का निर्माण करती है और आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। इसके बाद होगी अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी
सहायक संयोजकता को बोलते हैं, सहायक द्वितीयक संयोजकता या सहायक संयोजकता। ये जो वैलेंसी है ये वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है कि मेटल आयन से जो लिगेंड जुड़े हुए, मेटल आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। इट डिटरमाइन करती है द नंबर ऑफ लिगेंड, द नंबर ऑफ लिगेंड attached to central metal atom। It determines the number of ligand attached to central metal atom, यानी केंद्रीय धातु आयन जो है उससे कितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो लिगेंड होते हैं मेटल से जुड़े हुए, वो लिगेंड द्वितीयक संयोजकता द्वारा, सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी से जो बाह्य ऋणायन है, बाह्य मतलब बाह्य क्षेत्र में उपसंयोजन संकुल जो है उसके बाहर का क्षेत्र, प्राथमिक संयोजकता से बाहर के क्षेत्र के ऋणायन जुड़े हुए होते हैं। अंदर के जो लिगेंड है ये मेटल से सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा, द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी किसको दिखाती है कि सेंट्रल मेटल एटम में चार्ज कितना प्रेजेंट है, और सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन से कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करती है। अब द्वितीयक संयोजकता द्वारा कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन संकुल है उसके आंतरिक क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी लिगेंड कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो आंतरिक क्षेत्र का निर्माण करती है सेकेंडरी वैलेंसी, और बाह्य क्षेत्र का निर्माण करती है प्राइमरी वैलेंसी। और इसके बाद यहाँ पे जो आंतरिक क्षेत्र है ये आयनीय नहीं होता है, आयनाइजेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी इट इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। यानी कि द्वितीयक संयोजकता जो है वो आयनीय नहीं होती है, यानी यदि अपन इसको विलयन में डालें तो विलयन में ये ऋणायन नहीं देते, और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किसके द्वारा एग्री होती है, संतुष्ट होती है ऋणायनों द्वारा और उदासीन एटम्स के द्वारा, और धनायन के द्वारा भी एग्री होती है सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि मेटल से कौन कौन जुड़े हो सकते हैं, लिगेंड रूप में ऋणायन या उदासीन समूह या धनायन, तो इनके द्वारा ये एग्री होती है। लेकिन यदि अपन इसको विलयन में डालें तो वहां पे अपने को ऋणायन जो है वो नहीं मिलेंगे, यानी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। अब मेटल से यहाँ पे बाह्य क्षेत्र का Cl भी जुड़ा हुआ है और लिगेंड भी जुड़े हुए हैं, तो Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, लिगेंड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ Cl जो है, यानी कि इससे Cl से जो बॉन्ड बन रहा है मेटल आयन का वो वीक बॉन्ड होता है लिगेंड और मेटल के बीच में बने हुए बॉन्ड की तुलना में, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी प्रबल बंध बनाती है, ऋणायनों के साथ प्रबल बंध बनाती है सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो वीक बॉन्ड का निर्माण करती है। और प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको अपन डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड को दिखाते हैं, तो बॉन्ड दिखाने के लिए जब अपन प्राइमरी वैलेंसी से जो एटम से जुड़े हुए होते हैं उनको अपन डॉट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए ऋणायन या एटम्स उनके लिए अपन बिगली लाइन, सीधी लाइन इस प्रकार से, जैसे अपन कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह सीधी लाइन के द्वारा एटम्स को दिखाते हैं जो मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं। अब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल लेकर दोनों ही
तो अपन ने पहला एग्जांपल लिया CONH3 का O6Cl3। अपने को इसकी स्ट्रक्चर बनानी है और इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अब प्राइमरी वैलेंसी का मतलब अपने को पता है कि अपने को केवल कोबाल्ट की जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर चार्ज देखना है, चार्ज कितना परसेंट है, वो चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे चार्ज निकालेंगे यानी एक तरह से अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था बताना, ऑक्सीकरण अंक बताना, ऑक्सीकरण अंक कितने कोबाल्ट की। तो यहाँ पे कोबाल्ट का निकालना है X NH3 और Cl के ऊपर Cl3 यानी कि Cl के ऊपर एक चार्ज होगा -1, तो 3 Cl के ऊपर -3 और इसके पूरे के ऊपर आवेश कितना है 0 इक्वल टू 0 कितना आएगा X बराबर प्लस के 3। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट की प्लस 3 प्राइमरी वैलेंसी +3। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इस कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में +3 और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी इसको रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे कोबाल्ट जो है उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है उससे अमोनिया के 6 अणु जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी 6। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी में क्या देखना होता है आपको, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कितना परसेंट है, और सेकेंडरी वैलेंसी में सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंडों की कितनी संख्या जुड़ी हुई है। यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसकी 6। अब अपन इसको पानी में डालें इस कॉम्प्लेक्स को, तो अपने को इतने आयन प्राप्त होंगे, यानी कि पूरे आयन को अपन वाटर में डालें तो अपने को वहां कितने आयन प्राप्त होते हैं, अपने को वहां पर 4 आयन प्राप्त होंगे। कैसे, 3 Cl- आयन जो बाह्य क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, 3 Cl- आयन और एक ये वाला आयन संकुल के अंदर का पार्ट जो आंतरिक क्षेत्र कहलाता है CONH3 का होल 6 +3। यानी कि एक आयन अपने पास ये वाला 3 आयन होंगे Cl- यानी कि टोटल 4 आयन प्राप्त होते हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाएंगे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम और इससे 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो NH3 और NH3 दो लिगेंड ऊपर और नीचे NH3। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे 3 Cl की जुड़े हुए, अब Cl जो है वो इसकी ज्योमेट्री में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, कोई योगदान नहीं होता है, आप जहां जगह चाहिए वहां उनको अटैच कर सकते हो। यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एटम्स हैं वो आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि जहां जैसे अपन अभी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए एटम्स को अपन विकी लाइन द्वारा दिखाते हैं। आपने सभी एटम्स के लिए विकी लाइन का यूज किया है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी के और जो प्राइमरी वैलेंसी है उससे जुड़े हुए एटम्स के लिए अपन डॉट 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 लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन 3 Cl अटैच करने हैं कोबाल्ट से, पहला इस प्रकार से, दूसरा यहां अटैच कर दिया और तीसरा यहां। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एटम्स के लिए अपने को डॉट लाइन का इस्तेमाल करना है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके लिए विकी लाइन का इस्तेमाल करना है। ये कैसी इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है, और यदि अपन इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालें तो अपने को वहां पे टोटल 4 आयन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपन अगला एग्जांपल लेंगे CO अगला एग्जांपल ले रहे हैं अपन
क्लोरीन आंतरिक क्षेत्र में और 2 क्लोरीन बाहर की तरफ बाह्य क्षेत्र में। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी सबसे x कोबाल्ट की x प्लस अमोनिया 0। अब Cl के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, -1 और बाहर कितने Cl है, 2 के लिए -2 और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, 0। अब इसके लिए क्या आएगा, x बराबर +3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में भी अभी भी कोबाल्ट के लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +3। एक Cl अंदर आने के बाद कोबाल्ट की वैलेंसी क्या रहेगी, प्राइमरी वैलेंसी +3। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें कोबाल्ट के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम से टोटल कितने लिगेंड अटैच हैं, जुड़े हुए। तो 5 अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं और एक Cl आयन जो है वो कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितने हैं, 6, 5 + 1। सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के लिए है यहाँ पे 6, यानी कि 5 अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं और एक Cl आयन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 6। अब यहाँ पे जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा था, प्राइमरी वैलेंसी निकल के थी कोबाल्ट में +3, यहाँ भी क्या है +3, और सेकेंडरी वैलेंसी वहां पे थी 6 और यहाँ भी 6। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, अब यदि आप इस कॉम्प्लेक्स को जल में डालते हो, वाटर में डालते हो, तो यहाँ पे आपको कितने आयन प्राप्त होते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स इस कंपाउंड को यदि अपन वाटर में डालें तो अपने को कितने टोटल आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अपने को 3 आयन प्राप्त होते हैं, 2 Cl- आयन और एक आंतरिक क्षेत्र जो है अपना CONH3 का होल 5Cl+2। एक आयन ये होगा जो आंतरिक क्षेत्र है, संकुल पार्ट है, और 2 Cl- आयन। टोटल कितने, 3 आयन प्राप्त होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसे है इसकी। कोबाल्ट अमोनिया 5 क्लोरीन NH3 और NH3, एक अमोनिया नीचे की तरफ NH3, 5 अमोनिया। अब Cl जो है वो कितने अपने पास, 3, यहाँ पे होगा Cl और बाकी जो 2 बचे हुए Cl उनको आप कहीं पे अटैच कर सकते हो, लेकिन इससे डॉट लाइन द्वारा। जो बाह्य क्षेत्र में Cl है, बाह्य क्षेत्र में Cl को डॉट लाइन के द्वारा, क्योंकि बाह्य क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है, प्राइमरी वैलेंसी द्वारा, और प्राइमरी वैलेंसी को अपन डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं Cl इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो अंदर वाला Cl, ब्रैकेट के अंदर वाला Cl जो आंतरिक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, उसके लिए अपन ने लाइन यूज की है विली लाइन, यानी कि क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अपन इस Cl के लिए डॉट लाइन का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अंदर वाला जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी में भी अपन उसको काउंट कर रहे हैं, यानी कि ये अपना रोल जो है वो प्राइमरी वैलेंसी में भी प्ले कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी में भी ये अपना सेकेंडरी वैलेंसी में भी हम इसको काउंट कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी अभी अपन ने निकाली x, कोबाल्ट के लिए अमोनिया के लिए 0, Cl के लिए -1, यानी कि अंदर वाला जो Cl है उसको इसकी प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है, और बाहर जो Cl है उसके लिए -2 बराबर 0, x बराबर +3, यानी कि जब हमने प्राइमरी वैलेंसी निकाली कोबाल्ट की, तो वहां पे हमने इस Cl को काउंट किया था,
प्राइमरी वैलेंसी में यदि ये काउंट हो रहा है तो उसके लिए डॉट लाइन इस्तेमाल की जाएगी। अब अपन बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की। तो सेकेंडरी वैलेंसी में कोबाल्ट से 5 अणुएं जुड़े हुए हैं और एक Cl अणु भी जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी में भी अपन इस अंदर वाले Cl को काउंट कर रहे हैं, दोनों जगह इसको काउंट कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी में भी और सेकेंडरी वैलेंसी में भी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों ही लाइनों का इस्तेमाल करेंगे। विगली लाइन का मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट किया जा रहा है Cl को, और डॉट लाइन का मतलब प्राइमरी वैलेंसी में भी इसको काउंट किया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर होगी इसकी CO का वोल्टाइल Cl वाटर में डालते हैं तो D9 प्राप्त होगी अपने को, और वैलेंसियां जो है वो प्राइमरी होगी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो ये अपना दूसरा एग्जांपल था, इसके अपन ने कंप्लीट डिस्कस किया इसके बारे में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और इसकी स्ट्रक्चर और वाटर में डालने के बाद कितने आयन अपने को प्राप्त होते हैं। और ये भी अपन ने देखा कि Cl जो है अंदर वाला, उसके लिए अपन दोनों लाइन का यूज करते हैं। उसका रीजन था कि ये जो Cl है अंदर आंतरिक क्षेत्र के अंदर वो दोनों ही वैलेंसीज में काउंट हो रहा है, इसलिए इसका दोनों ही जगह रोल होगा। तो ये था अपना दूसरा एग्जांपल। बाकी जो वर्नर ने आगे भी जो एग्जांपल लिए थे, इसके बाद होगा अपना अगला एग्जांपल CO का होल 4 Cl2 बार 1 Cl। तो ये जो वर्नर ने कोबाल्ट के 4-5 एग्जांपल लिए थे, उन सभी के अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, उनमें वैलेंसीज निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। तो बाकी जो एग्जांपल है उनकी चर्चा अपन अगले लेक्चर